अरे अहम जी, अहम जी, क्या अहम जी? एक तो तुम पहले खिड़की से कूद कर रूम में आ गई और अब ये सब। हाँ तो क्या करूँ ना, बचपना करना पड़ रहा है। आप भी तो बच्चे से कम है नहीं। अब क्या जिद लेकर बैठे हैं अहम जी? हम स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे नहीं हैं। जब मन हुआ कट्टी कर लिया और जब मन हुआ बुच्ची कर ली। शादी की है आपने श्रीमान जी, इसलिए मेरा साथ तो आपको निभाना ही पड़ेगा। अहम जी सुनिए ना, प्लीज प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मीरा और धर्म जी के रिश्ते के लिए एक बार सोच कर देखिए। नॉट अगेन। और अब हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। पर सुनिए तो अहम जी, हमारी मीरा की खुशी के लिए। और रियली इसमें मीरा की खुशी है कि हम एक कार्टून से हटाकर उससे दूसरे बड़े वाले कार्टून के हवाले कर दें? वाओ अहम जी, इनके रिश्ते में उम्र का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, बस। माँ जी का फोन। हेलो माँ जी, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ गोपी वो, जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही मीरा ने तमाशा खड़ा किया है। क्या? कहाँ है वो? फोन दीजिए उसे। वो निकल चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें फोन करके बता रही हूँ। हमें मीरा से तुरंत बात करनी होगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मीरा को किसी भी प्रकार से ये शादी करने से रोकना होगा हम सबको। जी माँ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाभी चलिए बच्चों। तो सारे मेहमान गए, मैं तो ऐसे ही यहाँ पे आ गया। आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है पापा जी। मैं समझ सकती हूँ कि आप फंक्शन छोड़ के क्यों चले आए। पापा जी, आप क्यों सब कुछ समझ के भी ना समझ बन रहे हैं? इसमें तुमने कौन सा समझदारी वाला काम किया है? मीरा, तू ये सब क्यों कर रही है? तू भी जानती नहीं, सब कुछ करके तू अपने आप को भी दुखी कर रही है और हम सबको भी दुखी कर रही है। माँ प्लीज, मैं कोई दुखी वुखी नहीं। और हाँ, मुझे मेरा डिसीजन चेंज करने के लिए फोर्स मत कीजिए। मैं बड़ी हो गई हूँ और अपने लाइफ के फैसले खुद ले सकती हूँ। ये अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने जो फैसला लिया है वो गलत है। हम भी जानते हैं और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि आवेश में आकर तुमने ये फैसला लिया है। Whatever दादी, पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अब जब उसने फैसला कर लिया है तो मैं उसे क्यों रोकूं? लेकिन पापा, ऐसा करके आप उनकी भलाई नहीं बल्कि उनका नुकसान कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, वो संस्कार अच्छा लड़का नहीं है। पापा जी, सिर्फ आप ही हैं जो दी को समझा सकते हैं कि वो गलत कर रही है। उसे समझाने वाला मैं कौन होता हूँ? अरे समझाने के लिए गोपी बहन है ना। गोपी बहन नहीं तो फिर अहम भाई समझाएंगे उसे। पापा जी, आप समझ नहीं रहे हैं। अरे समझते तुम लोग नहीं हो। माना कि अहम को भी मीरा और संस्कार की शादी हो वो पसंद नहीं है, लेकिन सच बात ये भी है ना कि अहम भाई तो मीरा और मेरी भी शादी में क्यों नहीं समझ रही? आवेश में लिए गए फैसले सही नहीं होते हैं। माँ, दादी, कल मेरी शादी और अब मुझे सोना है, तो प्लीज जाइए यहाँ से। आई नीड सम स्पेस। मीरा, माँ प्लीज। ओ भाव, थाम जरा। ये वीडियो ना पूरा देखने का, क्योंकि ये पेज वाले पैसा कमाएंगे ना तो कट मेरे को भी मिलने को मांगता है। मेरा भगोड़ा भाई है ना, हम सबको टोपी पहना के वट लिया।
साइली से शादी करने के लिए बाबा से 27 लाख रुपया लिया और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। फिर क्या था, साइली से मेरे को शादी करना पड़ा। अब या कहीं तो एडजस्ट करेगा ना मैं। आपको पूरा यकीन है ये आइडिया काम कर जाएगा? अरे 100% काम करेगा। पर मासी, काकी जी, गोपी बहन, उनका क्या? नहीं नहीं, उन्हें अगर बताया तो हमारा प्लान कभी शुरू ही नहीं होगा। इसीलिए हमें ही कुछ तिगड़म करना पड़ेगा। सोनाक्षी, तुझे याद है ना तुझे क्या करना है? तुझे ये देखना है कि मीरा अपने कमरे से बाहर ना निकल पाए। हाँ हाँ नानी सासू माँ, एकदम टेंशन नॉट। हाँ, और बाकी सबको तो पता ही है कि आप सबको क्या करना है। यस। क्यों यस? कंटोला? हाँ? पहले हाथ पे हाथ रखो और फिर बोलो यस। चलो सब एक साथ बोलो कि क्या हम संस्कार को इस घर से भगाने के लिए तैयार है? यस। लगता है कि मीरा बहन सो गई। चलो अच्छा ही है, अब ये पहरेबाजी बंद और नीचे जाके मस्तीबाजी शुरू। ये हमारे तलाक का आखिरी सर्टिफिकेट, मैंने इस पे सही कर दिया है। तू भी फटाफट सही कर दे, इसलिए तू भी छुट्टी और मैं भी छुट्टा। प्यार करता हूं मैं मीरा से, उसके लिए कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तेरे बिना रह पाना मुश्किल है मेरा, लेकिन तुझसे दूर रहकर खुशियां अगर तेरे पास आती हैं तो मुझे ये भी मंजूर है। मैंने अपनों के खिलाफ जाकर आपसे प्यार किया और आपने ही मुझे पराया कर दिया। अपनी जिद मराकर आपने मुझे रोकने की बजाय अपने से दूर कर दिया। तो ठीक है, मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं। अब आप मुझे किसी और का होते हुए देखिए। अब सच में अलग होना किसे कहते हैं, ये भी देख लीजिए। कल मेरी और मीरा की शादी हो जाएगी। I'm so lucky यार। इतनी सारे टूथपिक्स।
क्या हो रहा है? अरे यार, ये तो खुजली क्यों हो रही है अचानक? What's going on? What the hell is happening? कौन है? इसे कहते हैं खातिरदारी। शादी करेगा तू? घोड़ी चढ़ेगा? अरे मत मारी मत मारी। अरे क्यों मारे? अरे नहीं ये आवाज कैसी थी? चल कर देखते हैं क्या बात है। ये तेरे झूठे नाम के लिए। अरे छोड़ी, अरे क्यों मारे? अरे हमारी मीरा के जीवन में आने के लिए ये ले। संस्कार को गर्मी लग रही है। ये ले बेटा, पानी ले ले। और अगर तूने मीरा दी से शादी करने का सोचा भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? मीरा बहन से शादी करें? अबे शकल लेके अपनी गधेड़ा कहीं का। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो मीरा बहन से। मीरा बहन? अबे ओए, मीरा बहन तो तुझे अपना भाई भी ना बनाए, कमीना कहीं का। नहीं, नहीं, I mean मैं मेरा बेबी से। बेबी? तेरी बेबी है वो नालायक, इडियट कहीं के। जा यहाँ से, भाग। अरे तो आप ही बताओ कि मैं क्या बोलूं? बताओ मैं तुझे। हाँ, मीरा जी बोल। अच्छा मेरी माँ, मैं मीरा जी को छोड़ के चला जाऊंगा। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। अरे प्लीज मुझे जाने दो, मैं कल सुबह होते ही चला जाऊंगा। प्लीज मुझे मारिए मत, मैं चला। चल अभी के अभी निकल। हाँ ठीक। देखिए, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। अब एटलीस्ट आप दोनों तो मुझे मत मारिए। आई प्रॉमिस, मैं अब भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, और आपकी बेटी मीरा को भी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। उर्मिला बहन, परिधि, मोटा भाभी, ये सब क्या है? जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। प्लान कामयाब। अब देखना, ये मुसीबत की दुकान इस घर में वापस नहीं आएगी। मैं समझ गई कि ये सारी कलाकारी उर्मिला बहन आपकी ही होगी। बस कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि संस्कार दोबारा हमारी मीरा की जिंदगी में न आए, क्योंकि वो सही लड़का नहीं है। मीरा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ माँ जी, अच्छा हुआ कि बला टली, वो मुसीबत इस घर से चला गया। बस अब अहम दिकरा मीरा और धर्म कुमार के रिश्ते के लिए राजी हो जाए। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।